नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे आदिवासी समाज के इतिहास के बारे में, उसमें भी खास तौर पर गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति दुनिया की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक मानी जाती है। गोंड जनजाति का एक बड़ा ही समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो लगातार जो गोंडवाना साम्राज्य है वहाँ पर लगातार गोंड राजाओं का राज रहा है, उनका पूरा लंबा शासनकाल रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। तो सवाल ये है कि गोंड जनजाति के बारे में, उसके तमाम रीति रिवाजों के बारे में, रहन सहन के बारे में हम लगातार सुनते रहे हैं और हम अपनी स्टोरीज में बात भी कर चुके हैं। लेकिन आज की स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोंड जनजाति जो गोंड धर्म है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कब हुआ, किस दौर में हुआ, किसने गोंड धर्म जिसे कोया पुनेम कहते हैं, गोंड कोया पुनेम, उसकी स्थापना किन्होंने की, कैसे की और किस तरीके से फिर ये एक बतौर धर्म के तौर पर, जनजाति के तौर पर, एक रहन सहन जीवन शैली के तौर पर आगे बढ़ा। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गोंड धर्माचार्य, विद्वान, जानकार प्रेम सिंह सल्लाम साहब। सल्लाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार साहब, जोहार। जोहार साहब, जोहार। बताइए सल्लाम साहब, कैसे सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है तो कैसे, किस दौर में जो है गोंड धर्म की स्थापना की गई, इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद ये आगे बढ़ा? शुरुआत से आप बताइए हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको आपके चैनल को। गोंडी पुनेम के बारे में ये लगभग शंभू गौरा के कार्यकाल में लिंगो जी का जन्म हुआ, कली कंकाली दाई का जन्म हुआ, जंगो दाई का जन्म हुआ। उसी दौरान कली कंकाली दाई ने सलाम साहब, बीच में थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। अगर आप शंभू शेख की जो पूरी कितनी पीढ़ियां हुई हैं उस बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर दें तो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है समझ पाएंगे जी। शंभुओं की 88 पीढ़ी का इतिहास में पाया जाता है। जी। प्रथम जोड़ी शंभु मूला की मानी जाती है, मध्य की जोड़ी शंभु गौरा की मानी जाती है और अंतिम जोड़ी शंभु पार्वती की। जी। तो मध्य जो शंभू शेख की जो जोड़, मध्य उनके जो 88, एक कार्यकाल लगभग 12 साल का होता था ऐसा माना जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक कार्यकाल लगभग वही 100 साल के आसपास का होता था। तो उसमें जो मध्य दौर था उसका, हाँ शंभू गौरा के समय, जी जी। आप बताइए। उस दौर में पुरवाकोट गणराज के गढ़ प्रमुख राजा पुलसिव के यहाँ कोपार का जन्म हुआ और जब वो 15 से 16 साल की वर्ष की आयु में पहुंचा तब देखा उसने उनके पिताजी के राजकाज, उनके गणराज्य में हमला हुआ, इस युद्ध में भेजा गया और कुपारलिंगों को जी। और जब युद्ध में देखा इसने कि इनका जो पक्ष था, इनका जो दल था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही मारे गए। तब उसको इस बात की चिंता हुई कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारे सिपाही ज़्यादा मारे जा रहे हैं। उसी दौरान एक दिन राज्यसभा में, दरबार में एक भाई बहन के जोड़ा को दरबार में पेश किया गया और दरबार में पेश किया गया। राजा साहब ने पूछा राजा पुलसिव ने, क्या कारण है इसे पेश करने का? तब उन्होंने बताया गांव वालों ने कि ये भाई बहन है और दोनों के बीच में अवैध संबंध हैं। तो राजा ने तुरंत उन्हें फांसी की सजा दिला दी। इस बात की खबर सुनते ही उनके माता पिता ने दोनों ने आत्महत्या कर ली। इस बात से कुपारलिंगों के दिल में जो बात आई कि ऐसा कौन है जिसने जन्म दिया है और उन्हें सद्बुद्धि क्यों नहीं दी। यदि उनको सद्बुद्धि दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता, 4 व्यक्ति की मौत नहीं होती। इस बात के लिए फिर वो अपने चिंतन में लग गया और संपूर्ण कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण करने के लिए पिताजी से आज्ञा लेकर के और निकल पड़ा। फिर वो चीलकोटा वाहन में
अच्छा जी बैठ करके जी जी जी। कि ऐसी जगह में जाकर के मैं इस बात का पता लगाऊंगा। चिड़ी चाप कमेकान आलोट जगह, मतलब एकदम शांत जगह जहाँ हो, वहाँ जाकर के पता करूंगा। और उन्होंने इस कोयली कछारगढ़ की गुफा के नज़दीक जाकर के और बैठ के 7 साल की तपस्या की, और 7 साल की तप साधना में उन्हें प्रकृति का दर्शन हुआ। और उस दर्शन के आधार पर फिर वो माता कलिकंकाली के 33 बच्चों को प्रकृति का दर्शन कराया, और संपूर्ण कोयमुरी द्वीप में फिर प्रचार प्रसार करने हेतु, जिसको आत्मसात करके सारे तत्कालीन गंडजियों ने और प्रकृति के साथ चलना स्वीकार किया। अच्छा, उस दौर में स्थापना हो गई थी? उसी दौर से समझ लीजिए। तो रीजन वही है, वजह वही थी कि जो दो भाई बहनों के आपस में संबंध हो गए थे, जो कि आनुवांशिक रूप से भी माना जाता है कि उसके बाद जो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है वो भी उसमें विकृतियां होती हैं, कई विकार हाँ हो हाँ सकते हैं। हाँ हाँ तो फिर वहां से मतलब एक तरीके से समाज को व्यवस्थित करने के लिए हाँ ये शुरू किया उन्होंने। हाँ। तब जाके उन्होंने आकाश गंगा का निरीक्षण किया गया, पेड़ पौधों की सूचियां बनाई, और जिस पर से प्रकृति का कैसे संरक्षण हो, इसकी रक्षा कैसे हो। तब फिर उन्होंने गोत्र की व्यवस्था बनाई। गोत्र व्यवस्था में उन्होंने 750 प्रजाति के पेड़ है, लता बेलाएं तमाम जो है इनकी सूची तैयार करके, और एक एक पेड़ की जिम्मेदारी हर गोत्रधारी को दिया। जैसे मैं सल्लाम गोत्र का हूँ, मेरा सालई पेड़ है, मैं के नाम सालई मड़ा के ऊपर से सल्लाम गोत्र की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मैं सालई पेड़ को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाता। ऐसे 750 गोत्रधारी अपने अलग अलग अपने कुल गोत्र के आधार पर उनकी रक्षा करते हैं। तो लगभग कितने साल पुराना कह सकते हैं सलाम साहब जो ये गोंडी धर्म? हजारों हजारों साल पहले कहना चाहिए। ये इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें कोई 12,000 साल पहले बताते हैं, कोई 12,000 करोड़ वर्ष पहले बताते हैं। इतिहासकारों ने जो बताया है, साहित्यकारों ने, तो उससे ये पता लगता है कि कुल मिलाकर के ये गोंडवाना जो भूभाग है और इस पर जो मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई है, तो समझ लो सबसे पहले यदि कोई जीवगंड आया है तो वो प्रकृति पुनेमी आया है और प्रकृति के साथ चलने वाला आया है। तो उस हिसाब से यदि हम गणना करें तो हजारों हजारों साल पहले की बात है। तो जो आदिवासी जैसे नाम से ही कहा जाता है, आदिकाल से जो इस दुनिया में मानव सभ्यता में जो सबसे शुरुआती दौर के हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। उसके कुछ समय बाद फिर तब तक अलग अलग आदिवासी अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते थे। फिर व्यवस्थित करने के लिए जो है कोपार लिंगों ने गोंडी धर्म की स्थापना की। आदिवासी तो ये अभी का शब्द है बहुत। अगर अगर हम शब्द ही मान लें उसको कि अगर हाँ कोई हमको नाम बुलाने के लिए एक शब्द की जरूरत है, किसी संज्ञा की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको आदिवासी ही मान लें, तो उस दौर से चला आ रहा है। तो बाकी जनजातियों के मुकाबले गोंडी धर्म कितना नया या कितना पुराना है? जैसे भारत में 730 से ज्यादा जनजातियां हैं, दुनिया में और सब जनजातियां जोड़े तो हजारों जनजातियां हैं। हजारों जनजाति। तो उसमें सबसे पुरानी जनजाति कौन सी होगी अगर आप बता पाए तो? और गोंडी जनजाति किस दौर की है, मतलब कितने बाद की है, मध्यकाल की है, नई है या पुरानी है? सबसे प्राचीन जनजाति गोंड जनजाति मानी जाती है, और गोंड जनजाति इसलिए मानी जाती है कि गोंड जनजाति की पहचान इस धरती से होती है। इस धरती का नाम गोंडवाना था, और इस गोंडवाना भूभाग में जिनका जन्म हुआ वो गोंड कहलाए, और उनका जो रहन सहन चाल चलन जो व्यवस्था बनी उसे ही गोंडी कहा जाता है। उनकी गोंडी भाषा है, उनकी गोंडी संस्कृति है, गोंडी रीति रिवाज हैं। तो ये जनजातियों में सबसे प्राचीन कहना चाहिए गोंड जनजाति कहलाती है। अच्छा, गोंडी जनजाति में भी मैंने पढ़ा है कहीं कि 4 अलग अलग प्रकार होते हैं, राजगोंड होते हैं, मुड़िया गोंड होते हैं। वो कौन कौन से 4 अलग अलग होते हैं? ये तो क्षेत्र के आधार पर कहना चाहिए, ये अलग नहीं है। चाहे राजगौड़ हो, खटलिया गौड़ हो, कमरा गौड़ हो, तमाम प्रकार से जो इतिहासों में मिलता है, वो एक क्षेत्रीयता के आधार पर जाने जाते हैं। बाकी हैं तो गोंड, अलग से किसी का जन्म नहीं हुआ है, सभी का एक सा जन्म। एक से जन्म, वो अलग अलग उन्होंने क्षेत्र के हिसाब से अपने बना हाँ लिए।
इसमें उपजातियां भी होती हैं गोंड में? उपजातियां इसी को मान रहे हैं अभी, जैसे गोंड के बाद प्रधान, नगारची, ओझा, बैगा, बिझवार, कोल, भील, ओराव, संथाल, ऐसा ये सब उनको ही उपजाति मानते हैं। अलग से कुछ नहीं है, व्यवस्था एक है, रीति नीति एक है, रहन सहन एक है, सब एक है। अच्छा, फिर उसके बाद अलग अलग नाम से, तो क्या अलग अलग जो प्रधान हैं या दूसरे जो राजगुंड है, इसमें क्या संस्कार परंपराएं बदल जाती हैं कुछ कुछ हद तक? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं बदलती। जन्म के संस्कार एक होंगे, विवाह के संस्कार एक होंगे, मृत्यु संस्कार एक होंगे, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, अब लेकिन सलाम साहब देख रहे हैं धीरे धीरे बदलाव आते जा रहा है, लोग जो है गोंड संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक कह सकते हैं, तमाम जो विश्लेषक हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको ये सब बातें रूढ़िवादी लगने लगी हैं, पुरानी लगने लगी हैं, अतार्किक कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? गैर पुनेमियों के चक्कर में आकर के शायद ऐसा लग रहा होगा। दूसरी बात, उनको अपने ही इतिहास की जानकारी ना होना, अपने आप की जानकारी ना होना, अपने बाप की जानकारी ना होना, आजा पुरखों की जानकारी ना होना के कारण ही लोग उसको उससे परे हो जा रहे हैं। अभी मैं कल मंडला गया था माँ कान के उद्घाटन में। वहाँ पर मैं पूछा उनसे कि भाई आप 6 देव वाले हैं, तो आप अपने देवों के नाम बताएं, क्या क्या नाम है। तब फिर वहाँ उनके पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास नहीं, जी किसी के पास नहीं था। जी तो इस प्रकार से ये जैसे ही आर्य लोगों का आगमन हुआ और आर्य संस्कृति यहाँ पर जैसे जैसे फली फूली, इसके प्रभाव में आकर के हम अपने आप को भूल गए। अच्छा, आप जो और माता काली, कंकाली और जंगों के बारे में जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप और बताएं। जो है नाम मैं पहली बार सुना, कोपार लिंगों का नाम तो सुना हुआ है, कली कंकाली माता, एक मैं पढ़ रहा था कहीं रायतार। हाँ, जी, ये कौन लोग ये हैं? ये भी गौंडी, शुरुआती कोपार लिंगों के समय के ही हैं? हम एक साथ लगभग लगभग, जी है ना। रायताड़ का मतलब होता है देवी, गौंडी भाषा का शब्द है वो रायताड़। तो रायताड़ का जन्म, कली कंकाली का जन्म लगभग लगभग एक साथ हुआ था, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उन्होंने, जंगोदाई ने एक बहुत बड़ा जंग छेड़ी जंगोदाई थी। कौन है? जिसे रायतार कहा जाता है, जी वही जंगोदाई है। जी जब उन्होंने उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद 5 दिन बाद उसका पति सर्पदंश से खत्म हो गया। जी तो उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिए कि ये पति को खाने वाली है। ऐसी उस समय परंपरा थी। कोई बेटी का जन्म हो और बाप मर जा, महतारी मर जा, आजा आजी मर जा, कोई भी घटना हो जा, तो उसको भी निकाल देते थे कि इसके जन्म होते ही ऐसी घटना घट गई, मतलब इसी के कारण हुआ। तो इस प्रकार से जब वो इस प्रकार की शिकार हुई, उसको घर से निकाला गया, तो पिताजी के माध्यम से उन्होंने नीलकोंडा पर्वत में एक आश्रम बनाया, पिताजी की सहायता से। और आश्रम में रह करके आसपास दिन में निकलती थी विधवा महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं को, तिरस्कारित किए हुए बच्चों को, और वो अपने आश्रम में लाती थी और वहां पर सेवाएं देती थी। और उन्होंने फिर मिलकर के लिंगो जी के साथ में मिलकर के ये नियम बनाया कि किसी बेटा का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, और यदि कोई घटना घट रही तो उसमें उसका क्या दोष है। तब से ये परंपरा, जंगोदाई ने एक ऐसा मुहिम चलाया था, क्रांति चलाई थी, इसलिए इसीलिए उसको जंगोदाई कहते हैं। जंग छेड़ी थी, मतलब उन्होंने सामाजिक जंग, जी तो जिसके कारण उसे जंगोदाई कहते हैं। कलीदाई का सवाल है, ये चांदागढ़ में स्थित, कहना चाहिए, जहां पर उनका जन्म हुआ था। और वहां से कुंवारे में वो गर्भवती हो गई।
जिसके कारण उसको भी जंगोदाई की तरह अच्छा। उसको भी निकाल जी दिया जी जी। गया। फिर वो जंगोदाई के आश्रम में जाके रही। हाँ, फिर जंगोदाई ने उसको, जब उसको घर से निकाल दिए गए तो आप अचानक फिर इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने उसको आश्रम में ले गई, तो वहां पर फिर उन्होंने एक बेटा का जन्म दिया। बाकी बच्चे जंगोदाई के आश्रम में थे। ऐसे कुल मिला करके उस आश्रम की जिम्मेदारी नहीं थी वो, इसलिए उसको कहा गया, सभी बच्चे जो है उसी को माँ मानते थे, इसलिए 33 कोट बच्चों की माँ माई माना जी, जाता है। उस पे समझ गया मैम, मैं उस पे बात करेंगे। बस एक चलते चलते, क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो पारी कुपार लिंगो अविवाहित थे। अविवाहित थे। इसके पीछे भी मैंने एक कहानी पढ़ी है, जो दर्शन है कोया पुनेम, उसमें अगर आप उस बारे में बताएं कि कैसे उनके पिताजी ने शादी कहीं तय कर दी थी, फिर उन्होंने जाकर जो कहा कि मैं सुबह मुर्गा बांग देने वाली, वो जो कहानी अगर आप बताएं कि उसके पहले आप मुझे ढूंढ लोगे, दो बहनें नहीं, कोपार लिंगो नहीं है ये। जी। ये तो कुंवारा भीमाल पेन की कहानी है वो। अच्छा। ये जो मुर्गा बांग वाली, जी 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 ये बमलेश्वरी से संबंध है उसका। जी 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 डोंगरगढ़। लांजीगढ़ और बमलेश्वरी डोंगरगढ़, अच्छा अच्छा। वहां से संबंध है ये। अरे तो कुपार लिंगो अविवाहित क्यों थे? उनके माता पिता ने बोला नहीं उनका उन्होंने विवाह? इसी इसी बात को लेकर के चिंता से निकले थे कि वो आखिर ऐसी घटना क्यों हुई अच्छा, है। वो जो दो भाई बहन वाला, अच्छा। हाँ, तब फिर वो निकले थे और संपूर्ण कोयमुरी द्वीप में इस बात का उन्होंने पता लगाने हेतु उनके मन में जिज्ञासा थी, जिस कारण से निकले थे वो। निकले थे, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत सलाम साहब। तो धन्यवाद। जो है गोंड धर्म है कोया पुनेम, उसकी स्थापना पारी कुपार लिंगो ने की थी शंभू गौरा के दौर पर। जैसा कि सलाम साहब ने बताया कि शंभू शेख की 88 जो है पीढ़ियां हुई हैं। शंभू शेख एक्चुअली एक उपाधि होती थी, जो उस उपाधि को धारण करता था उनको शंभू शेख कहा जाता था। तो शंभू गौरा के समय लगभग मध्यकाल में गोंडी जो है कोया पुनेम की स्थापना हुई, और तब के बाद से लेकर अभी तक लगातार चला आ रहा है। और सलाम साहब की तरह ऐसे बहुत सारे विद्वान धर्माचार्य हैं जो लगातार अपने रीति रिवाजों, संस्कृति, परंपराओं को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रचारित कर रहे हैं। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। शुक्रिया।